श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुआ संवाद महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों में से एक है, जिसे भगवद गीता के नाम से जाना जाता है। यह संवाद धर्म, कर्म, भक्ति, ज्ञान और योग के गुण सिद्धांतों को प्रस्तुत करता है। नीचे इस संवाद के मुख्य अंशों का हिंदी में सारांश प्रस्तुत किया गया है। परिस्थिति: कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि पर जब पांडव और कौरवों की सेनाएं आमने सामने खड़ी होती हैं, तब अर्जुन अपने ही परिवार, गुरुजनों और मित्रों के खिलाफ युद्ध करने में संकोच महसूस करते हैं। वे नैतिक दुविधा में पड़ जाते हैं और अपने धनुष को नीचे रखकर श्री कृष्ण से मार्गदर्शन की प्रार्थना करते हैं। संवाद के मुख्य अंश: कर्तव्य और धर्म। अर्जुन का संकोच। अर्जुन कहते हैं कि अपने ही संबंधियों को मारकर उन्हें क्या मिलेगा। उन्हें लगता है कि ऐसा करना पाप होगा और समाज में अराजकता फैल जाएगी। श्री कृष्ण का उत्तर: कृष्ण समझाते हैं कि एक क्षत्रिय का परम कर्तव्य धर्म के लिए युद्ध करना है। वे कहते हैं कि शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर और अविनाशी है। इसलिए उचित कर्तव्य का पालन करना ही सही मार्ग है। आत्मा और शरीर का भेद। कृष्ण बताते हैं कि आत्मा कभी जन्म नहीं लेती और नहीं मरती है। जैसे व्यक्ति पुराने कपड़ों को त्यागकर नए कपड़े धारण करता है, वैसे ही आत्मा भी एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को ग्रहण करती है। कर्मयोग। निष्काम कर्म। कृष्ण अर्जुन को सिखाते हैं कि व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन फल की इच्छा किए बिना करना चाहिए। कर्म करने का अधिकार है, लेकिन फल पर अधिकार नहीं है। ऐसा करने से मनुष्य संसार के बंधनों से मुक्त हो सकता है। भक्ति योग। कृष्ण कहते हैं कि समर्पण और भक्ति के माध्यम से व्यक्ति उन्हें प्राप्त कर सकता है। वे बताते हैं कि जो भी श्रद्धा और प्रेम से उनकी आराधना करता है, वे उसके सभी कष्टों को दूर करते हैं और उसे मोक्ष प्रदान करते हैं। ज्ञान योग। ज्ञान के माध्यम से व्यक्ति सत्य को समझ सकता है। आत्मज्ञान से अज्ञानता का नाश होता है और व्यक्ति अपने सच्चे स्वरूप को पहचानता है। योग के प्रकार। कृष्ण विभिन्न योगों के बारे में बताते हैं, जैसे कि राजयोग, कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग, और समझाते हैं कि सभी योगों का उद्देश्य आत्मा को परमात्मा से मिलाना है। विश्वरूप दर्शन। अर्जुन की जिज्ञासा पर कृष्ण उन्हें अपना विराट रूप दिखाते हैं, जिसमें समस्त ब्रह्मांड समाहित है। इस दर्शन से अर्जुन को कृष्ण की महानता और सर्वव्यापकता का ज्ञान होता है। संतुलित मन। कृष्ण सिखाते हैं कि सुख दुख, लाभ हानि, जीत हार में समान रहने वाला व्यक्ति ही सच्चा योगी है। मन की स्थिरता और इंद्रियों पर नियंत्रण आत्म साक्षात्कार के लिए आवश्यक है। अंतिम उपदेश। कृष्ण अर्जुन को अंतिम बार समझाते हैं कि सभी धर्मों को छोड़कर केवल उनकी शरण में आ जाओ। वे कहते हैं कि वे सभी पापों से मुक्त करेंगे और अर्जुन को निर्भय होकर अपना कर्तव्य पालन करना चाहिए। परिणाम: इस गहन ज्ञान और उपदेश को सुनकर अर्जुन की सारी शंकाएं दूर हो जाती हैं। वे आत्मविश्वास के साथ अपने कर्तव्य का पालन करने और धर्म के लिए युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते हैं। भगवद गीता के ये उपदेश न केवल अर्जुन के लिए बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए मार्गदर्शक सिद्ध हुए हैं। यह ग्रंथ जीवन के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालता है और मनुष्य को धर्म, कर्तव्य और नैतिकता के पथ पर चलने की प्रेरणा देता है। यदि आप भगवद गीता के श्लोकों का विस्तृत अध्ययन करना चाहते हैं, तो विभिन्न भाषाओं में इसकी अनेक व्याख्याएं और अनुवाद उपलब्ध हैं, जो गहन रूप से इसके सिद्धांतों को समझने में सहायता करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के अद्वितीय उपदेश भगवद गीता में मिलते हैं, जहां उन्होंने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध में कर्तव्य, धर्म और आत्मा की अमरता के बारे में गहन और प्रेरणादायक ज्ञान प्रदान किया। गीता का यह उपदेश न केवल अर्जुन के लिए बल्कि समस्त मानवता के लिए भी एक अमूल्य मार्गदर्शन है। यहां पर श्री कृष्ण के कुछ महत्वपूर्ण और प्रभावशाली वचनों का उल्लेख है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में नहीं। इसलिए कर्म करते रहो और फल की चिंता मत करो। समत्वम योग उच्यते। सफलता और असफलता दोनों में समान भाव रखना ही योग है। वसुधैव कुटुंबकम। समस्त पृथ्वी ही हमारा परिवार है। योगः कर्मसु कौशलम। कर्म में कौशल ही योग है। नत्वेवाह जातु नासन नत्व नेमे जनाधिपा। न कभी मैं अस्तित्व में नहीं था, न तुम और न ही ये राजा।
हम सभी हमेशा थे और हमेशा रहेंगे। भगवद गीता का यह ज्ञान जीवन के हर पहलू में प्रेरणा और दिशा प्रदान करता है। श्री कृष्ण के ये वचन हमें निस्वार्थ कर्म करने, धर्म के मार्ग पर चलने और जीवन में सच्चे योगी बनने की शिक्षा देते हैं।